हेलो बेटा, देखो हमने पहले लेक्चर में हमने क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। ओके, देन वी हैव डन व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, दैट इज चेंज इन एनी quantity of any reactant and product with respect to time. Okay, means change in concentration of reactant or product divided by time taken. Okay, फिर हमने इसमें ये भी देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, कि रिएक्टेंट के केस में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन लगाते हैं। बिकॉज अगर हम ये नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आप पिछला अगर लेक्चर ध्यान से आपको याद हो अभी, तो क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, फिर से मैं बार बार बता रही हूँ बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। कि सपोज मेरे पास रिएक्टेंट 10 थे, जब मैंने इसको R1 मान लिया, जब टाइम मेरे पास क्या था 0, मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मेरे पास टोटल 10 रिएक्टेंट्स थे। एट एनी टाइम t मेरे पास रिएक्टेंट कितने रह गए, 5, बिकॉज टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमेशा क्या करती है बेटा, कम होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। सो डेल आर क्या होता है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल टी क्या होता है, डेल मीन्स डेल्टा T2 माइनस T1। ओके बेटा, तो यहां पर क्या होगा, R2 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टी, सपोज यहाँ पर 5 ले लो, 10 0 था तो यहाँ पर 10 सेकंड ले लो, सपोज 5 सेकंड ले लो, तो हम सपोज 10 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस 5 बाय 10, है ना। तो ये क्या आ गया, रेट, यानी स्पीड माइनस 5 बाय, स्पीड क्या आ गई, रेट क्या आ गया माइनस 5 बाय 10। तो माइनस क्या तुम्हें लगता है कि कभी रेट या स्पीड नेगेटिव होगी, नहीं, कभी भी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा देते हैं बेटा, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाकर चलेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड करके चलेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ दिस इज राइट। ओके, इज दैट क्लियर। सो रिएक्टेंट्स के केस में हम ये नेगेटिव साइन लगाकर चलते हैं ताकि हमारे पास स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाए बेटा, पॉजिटिव आ जाए। बिकॉज रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, घटेगी, तो घटेगी तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऑलरेडी ये एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लेकर चलते हैं। किसके केस में, रिएक्टेंट के केस में। प्रोडक्ट के केस में ठीक है कि प्रोडक्ट पहले 0 था, फिर 5 बन गया, है ना। तो ये प्रोडक्ट P1 इनिशियल है और ये P2 है। तो अगर हम डेल P देखेंगे तो क्या बनेगा, ये सपोज 5 है, तो हाँ P2 माइनस P1, है ना, दैट इज 5 माइनस 0। और टाइम जो भी है, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, 5 बाय डेल टी, है ना। तो मतलब ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट के केस में जब हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो प्लस लिखते होते हैं, है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। ओके, सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके बेटा, समझ में आ गई ये चीज। चलिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने कंसीडर की थी जनरल रिएक्शन PCl5, एक जनरल रिएक्शन डिस्कस की थी। और ये हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये लिखना आ गया तो समझो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इस चैप्टर का वो क्लियर हो गया, है ना। अब जैसे मैं तुम्हें, वैसे मैंने जब क्लास ली थी लाइव तुम्हारी, तो मैंने ये डिस्कस की थी तुम्हारे साथ ये सब चीजें, बट ताकि अगर कभी तुम्हें कुछ तुम भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम्हारे पास ये परमानेंट रहे, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सी H2O2 गिव्स 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 2 मोल्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन, है ना। अगर हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैसे लिखते होते हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रिएक्टेंट की टर्म्स में भी बता सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट की टर्म्स में भी बता सकते हो, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले किसके टर्म्स में हम लोग बताने लगे हैं, रिएक्टेंट के केस में। तो रिएक्टेंट के केस में हमेशा पहले क्या आएगा, माइनस साइन आएगा।
और जो भी कोफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो हमेशा 1/, में चला जाएगा। ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1/, में क्यों चला जाता है। ठीक है, तो D मीन्स चेंज इन H2O2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ओके, इज इक्वल टू, अब किसके टर्म्स में बताना है, प्रोडक्ट की टर्म्स में, तो प्लस आएगा। अब ये 2 है तो ये भी 1/2 चला जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय dt मीन्स चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर 1 है, अब ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है, तो प्लस आएगा, है ना, 1 को लिखते नहीं है, तो 1/1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो DO2/dt। ओके बेटा, सो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है इस रिएक्शन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कौन सी रिएक्शन है ये, हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम, हैबर्स प्रोसेस। 11th में भी पढ़ चुके हो, दिस इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। ओके, इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए मैं तुम्हें फिर लिख के ही दिखाती हूँ इसको, है ना। N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया। ऑल्दो बेटा ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। हम इसको पढ़ेंगे पी ब्लॉक में अच्छे से कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। लेकिन अभी हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेस, मतलब कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए चेंज हो सकती है। मींस कोई भी रिएक्शन है, वी आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ओके, हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ऑल्दो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, बट हम यहाँ पर इसको इरिवर्सिबल साइन से ही शो करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, स्पीड पढ़ रहे हैं, रिएक्शन को हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड होकर पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अब देखिए हम पहले N2 की टर्म्स में लिखेंगे। ओके, N2 की टर्म्स में लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो पहले हम क्या लगाएंगे जी, नेगेटिव साइन। ठीक है, DN2 मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt, है ना। अब हम किसकी रिस्पेक्ट में लिखेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है आपका एक, क्या है, ये भी आपका एक रिएक्टेंट है, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 था तो 1/1 लगाते, तो एक ही बात थी तो इसलिए लगाया नहीं। अब 3 है तो क्या चला जाएगा, 1/3। ठीक है, DH2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू, अब किसके टर्म्स में लिखेंगे बेटा, अमोनिया के टर्म्स में, जो कि एक प्रोडक्ट है, तो प्लस साइन लगा देंगे पहले से ही। ठीक है, अब 2 है इसका कोफिशिएंट, तो 1/2 हो जाएगा, DNH3/dt। सो दिस इज the way how you write rate of reaction। ओके बच्चे, समझ में आ गई आपको बात ये। नाउ अच्छे से ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें बताना है तो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बता रही है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मुझे क्या बताना है बेटा यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। सपोज मुझे क्या बताना है इस रिएक्शन में, रेट ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या रिएक्टेंट है ना, तो डिसअपियर होगा टाइम के साथ साथ, तो इसलिए मैं लिख रही हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा क्या होगा इसमें, ये कोफिशिएंट नहीं आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन में ये जो 3 है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये 3 इंक्लूड नहीं किया जाता, तो माइनस बाकी सब चीजें माइनस DH2/dt। समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ डिस, फर्क समझ रहे हो ना। ये तो ये पूरी चीज क्या बताएगी, ये पूरी चीज बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी जो है विद नेगेटिव साइन, है ना, क्या बचा, ये चीज बची, इतनी चीज बची, माइनस DH2/dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से अमोनिया क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान, अपीयर हो रहा है ना, अपीयर हो रहा है ना। तो ये जो चीज है ये तो क्या बताएगी, 2 छोड़ दिया ना मैंने, देखो यहाँ पे 2 छोड़ दिया मैंने, 2 को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूं, तो जिसपे मैंने गोला लगाया ये चीज क्या बताएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। लेकिन अगर मैं ये पूरी चीज कंसिडर करूंगी तो ये किसके बराबर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। अब कहने का मतलब ये है
कि जब रेट ऑफ रिएक्शन बताना हो आपको तो आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करोगे, लेकिन आपको सिर्फ पर्टिकुलर अगर एक रिएक्टेंट या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना होता है तो आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ next is your reaction 2 moles of sulfur dioxide plus oxygen gives sulfur trioxide। अगेन पी ब्लॉक में ये रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कि ये भी प्रोसेस कैसी होती है, ये भी रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। लेकिन फिर वही बात की इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम स्पीड डिस्कस कर रहे हैं, स्पीड तभी होती है जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इरिवर्सिबल साइन से शो किया है। ओके बेटा, अगर इस रिएक्शन में मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो अब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले मैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में लिखूंगी, तो माइनस साइन लगाऊंगी पहले, अब ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, DSO2/dt। ओके, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगी, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या रिएक्टेंट, तो पहले माइनस साइन लगा दिया, अब ये 1 है तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, DO2/dt, है ना। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगी, SO3 के, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है, प्लस D, अब यहाँ भी 1 है तो 1/1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, DSO3/dt। आगे बात समझ में, तो ये इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, 1/2A प्लस 1/3B विल गिव 1/5C, है ना। अगर मुझे इस रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हाउ आई विल राइट, ये तुम्हारा क्या है, ए रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगा दिया, अब 1/2 ऑलरेडी दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, DA/dt। बस जो भी कोफिशिएंट है उसका ध्यान रखना है कि 1/, हो जाता है तो 1 मतलब उल्टा हो जाता है, रिवर्स, 1/2 है तो 2 और 2 है तो 1/2 हो गया था, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में लिखना है बी क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट, तो माइनस साइन आ गया, अब 1/3 है तो 3 हो जाएगा, है ना, DB/dt। ओके, इज इक्वल्स टू, अब C क्या है, प्रोडक्ट तो प्लस साइन आएगा, 1/5 है तो 5 हो गया, DC/dt। ओके बेटा, तो इस तरह से इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये लिखना आ गया तो समझो अगर एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तो वो तुम अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस के लिए इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं हर जो नोट्स का हर पेज है, हर क्वेश्चन, हर चीज डिस्कस करूंगी इसमें, ठीक है। अब कहो कि मैं बोर हो गया या जो भी है, तो ये तो मुझे बनानी ही है हर टॉपिक की वीडियोस, सो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। आता है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, अपने आप इसको सॉल्व करो, दोबारा से ये मत सोचो कि मैंने एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को 10 बार कर लो चाहे, क्योंकि पेपर में जब भी लिखोगे, पेपर तो होंगे ही कभी ना कभी, ठीक है, और होंगे जरूर, किसी के हो ना हो 10th 12th के जरूर होंगे, ठीक है, तो ध्यान रहे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। तो आप वीडियो को पॉज करो, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है, डोंट लुक फॉर द सोल्यूशन और फिर आंसर मैच करो खुद करने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 moles of A plus 3 moles of B gives 5 moles of C। इनिशियली कंसेंट्रेशन ऑफ A is 10 molar, कैपिटल M क्या दिखाता है, मोल पर लीटर, है ना, कैपिटल M इज फॉर मोलैरिटी, विच चेंजेस टू 5, यानी हमारे पास A जो है स्टार्टिंग में वो 10 मोल पर लीटर था, टाइम के साथ यानी 20 सेकंड के बाद वो कितना रह गया, 5 रह गया, है ना, यानी कि बाकी जो बचा वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो पहला आपको क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बताना है, मतलब कि रेट किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ए के, तो वहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात देखेंगे, है ना। अगला है रेट ऑफ रिएक्शन, अब उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का काम आएगा, तभी तो बताया ना कि ये न्यूमेरिकल 2 से 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन तभी सॉल्व कर पाओगे जो मैंने अभी जस्ट आपको आइडिया बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया। वैल्यू ऑफ माइनस DB/dt क्या, इसको रीड करोगे आप, डिसअपेयरेंस ऑफ B। ओके,
और ये डीसी बाई डी क्या है, या तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी या बोलो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, है ना। समझ में आ गई बात बेटा। तो मैं यहां पर लिख रही हूं ये चीज। अब देखिए रिएक्शन वॉज क्या, 2 moles ऑफ ए प्लस 3 moles ऑफ बी गिव्स 5 moles ऑफ सी, है ना। ये लिख दी मैंने बात। अब जब टाइम 0 था, मतलब कि इनिशियली आपको क्या बोला गया, इनिशियली ए के कितने मोल्स हैं, 10 मोल, कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब 10 मोल पर लीटर, कैपिटल एम लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद कहता है कि आफ्टर 20 सेकेंड, मतलब आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड कितना रह गया, 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली, है ना। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। अब पहली जो इसमें आपको बताना है, पहला पार्ट में बताना है आपको, वो बताना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। मतलब आप यहां पर कंफ्यूज ना हो, ताकि तो आप रेट ऑफ रिएक्शन अलग से लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, -1/2 डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू -1/3 डी बी बाय डी टी इज इक्वल्स टू +1/5 डी सी बाय डी टी। समझ में आ गई बात। तो अब हमें क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मतलब मुझे ये बताना है, ये चीज, ठीक है बेटा। तो मैं इसको लिखूंगी माइनस, देखो है ना, दिख रहा है ना उधर, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। अब माइनस साइन तो है ही। अब डी ए का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना, ए है ना, जैसे R2 माइनस R1 कर रहे थे, तो यहां पर ए के टर्म्स में दिया हुआ है रिएक्टेंट, और डी टी मीन्स T2 माइनस T1। अब नेगेटिव तो है ही। अब ये क्या है, तुम्हारी कंसंट्रेशन A1 थी इनिशियली, और ये A2 है, तो 5 माइनस 10 आ गया, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0। आर यू गेटिंग दिस आइडिया और नॉट, ठीक है बेटा। तो माइनस 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू +5/20, दैट इज 1/4 मोलर। कैपिटल एम लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो। अब ऊपर कंसंट्रेशन है, देखो ऊपर कंसंट्रेशन है, तो उसकी यूनिट तो हो गई कैपिटल एम, मोल पर लीटर, और नीचे टाइम भी तो है, तो और टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में, तो हम सेकंड लिखेंगे। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, 1/4 मोल पर लीटर पर सेकंड। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/4 कैपिटल एम की जगह मैं क्या लिख दूं, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो किसी तरह से भी आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आपने ये करना है न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट इज, यस नेक्स्ट इज बेटा relationship between rate of different species, that is reactants and products in a chemical reaction. Okay, relationship between rate of different species, different species का मतलब क्या, reactants and products, यानी कि किसी भी chemical reaction में reactants के और products के rate में हम relationship देखेंगे. Okay, now see, अब ये भी वैसे तो हम लोग, just a second, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर देखिए एक बार कि ये सपोज हमारे पास इस तरह से भी आपको करना आना चाहिए, ये रिएक्शन जैसे दी हुई है। एक मिनट रुकिए, हाँ जी बेटा, देखिए ये हमें दिया हुआ है रिएक्शन, 2 moles ऑफ ए विल गिव या गिव्स 3 moles ऑफ बी। ओके, आपने इसमें क्या बताना है, एक तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बताना है, और रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। मतलब ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, बी किस रेट से बन रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तीनों चीजें बतानी है। अब आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो जस्ट सिंपल इसको जैसे लिखा हुआ है, सी 2 moles ऑफ ए गिव्स 3 moles ऑफ बी। ओके, अब देखिए सपोज जब टाइम 0 है, मींस इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सपोज हम लोग क्या करते हैं कि ए की जो कंसंट्रेशन है इनिशियली वो A0 है, प्रोडक्ट की तो ऑब्वियसली क्या होगी,
जीरो होगी बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट थोड़ा ना बनता है ना। और जब टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, वॉट एवर, 1 घंटा, कुछ भी आप लगा लीजिए। सपोज बी के कितने, बी कितना बन गया, सपोज एक्स बन गया, ठीक है। तो ए कितना रहेगा, ए नॉट माइनस एक्स रहेगा। अब ध्यान देंगे इस बात पे। अब जो भी बेटा यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा ना, सपोज यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। और यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2, बिकॉज जब ए के 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तब बी के कितने मोल्स बन रहे हैं, 3 मोल्स बन रहे हैं, है ना। समझ में आ रही होगी ये बात कि नहीं। तो इस स्टोशियोमेट्री को हम इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। दोबारा बता देती हूँ, सुन लीजिए बात, कि ए के सपोज इनिशियली हमारे पास कंसंट्रेशन ए की ए नॉट है। कंसंट्रेशन की बात जब भी मैं करती हूँ ना, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम हम यहाँ पर सेम लेकर चल रहे हैं तो कैंसिल हो जाती है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम मोल्स से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन का रियल मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ओके। सो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट इनिशियली, और बी की कितनी है, ऑब्वियसली बी बनेगा ही नहीं, है ना। जब इनिशियली सिर्फ ए होगा तो बी बनेगा ही नहीं, तो ए की मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मान ली। अब बी आफ्टर सम टाइम सपोज एक्स बन गया, है ना, तो ए कितना रहेगा, ए नॉट में से एक्स माइनस कर देंगे। अब लेकिन जो भी यहाँ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो साथ में मल्टीप्लाई भी होंगे। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते, कुछ भी नहीं होता, 1 होता तो 1 मल्टीप्लाई कर देते, 4 होता तो 4, है ना। और यहाँ पे जो है 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, 3 है तो 3। समझ रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट चीज जो है तुम्हारी वो क्या है, आपने क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये चीज आपकी एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल आगे आता है पेपर में स्ट्रेट, वहां पर यूज होती है, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज आपसे यहां पर डिस्कस कर रही हूं, ठीक है बेटा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए में नहीं करेंगे, है ना। माइनस साइन लगाएंगे, डी ए बाय डी टी, सिंपल। हम कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाएंगे जब हम क्या बताएंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, है ना बेटा। तो अब देखिए डी ए का मतलब क्या है, A2 माइनस A1 मीन्स फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ A2, सॉरी फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ A2 मान लिया, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A मैंने A1 मान लिया, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब देखिए फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, A नॉट माइनस 2x, है ना, A नॉट माइनस 2x माइनस, अभी तो A2 की कंसेंट्रेशन थी ना, ए नॉट माइनस 2x। अब माइनस साइन तो ऑलरेडी है, नेगेटिव साइन, और इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट, ओके। तो यहां पर क्या लगाएंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाय, अब देखो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये क्या है तुम्हारा T1, ये क्या है तुम्हारा T2, तो T माइनस 0, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2x बाय टी। समझ में आ रही है बात कि नहीं, 2x बाय टी, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीज। सो दिस इज व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट इज 2x बाय टी, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट दूसरी क्या चीज बतानी है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, है ना। तो फॉर्मेशन है तो प्लस डी बी बाय डी टी, अगेन 3 इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बताना है, ठीक है। तो डी बी का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी मीन्स B2 माइनस B1 लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसलिए प्लस साइन लगाया है, और यहाँ पर T2 माइनस T1। तो B2 मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है B की, 3x, तो लिख दिया हमने 3x माइनस इनिशियल कितनी थी B1 0, है ना, और डिवाइडेड बाय T माइनस 0, T माइनस 0 तो कितना आ गया 3x बाय T। अब समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। क्या बताना है बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसका, -1/2। अब समझ में आ रहा होगा, है ना।
अब पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे। रिएक्टेंट की टर्म्स में बता रहे हैं तो नेगेटिव साइन, 2 है तो 1/2 डी ए बाई डी टी, और प्रोडक्ट की टर्म्स में प्लस, अब 3 है तो 1/3 डी बी बाय डी टी, है ना, समझ में आ गई बात। अब -1/2 फिर से वही, डी ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, डी ए मतलब कि A2 माइनस A1 है ना, और dt मतलब कि T2 माइनस T1, समझ में आ रही है बात। तो -1/2 A2 कितना है, फिर से वही A0 माइनस 2x, A0 माइनस 2x, और A1 कितना है A0, तो माइनस, अब माइनस साइन ऑलरेडी है ना, तो माइनस A0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0, तो -1/2 A0 से कट गया। अब ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या है 2x और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ही, और यहाँ पर t माइनस 0t, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बाय टी। समझ में आ रही है बात। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स में, a की टर्म्स में हमारे पास क्या आया, x बाय टी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं किसकी टर्म्स में, b की टर्म्स में। अब देखिए 1/3, अब db यानी कि B2 माइनस B1, अब पॉजिटिव साइन है बिकॉज प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, है ना, 1/3, अब B2 कितना है 3x, B1 कितना है 0, तो 3x माइनस 0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा 1/3 इंटू 3x बाय T, तो 3x, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद x बाय टी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जब रेट ऑफ रिएक्शन हम बताते हैं तो वो चाहे आप A की टर्म्स में बता दो चाहे आप B की टर्म्स में बता दो, तो वो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका सेम आएगा। समझ रहे हैं वाई, बिकॉज A के अगर 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे थे तो 3 के कितने, B के कितने मोल्स बन रहे थे, 3 मोल्स बन रहे थे, ठीक है बेटा। तो ये आप देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका दोनों का बराबर आएगा, ठीक है, चाहे आप A की टर्म्स में बता दो चाहे आप B की टर्म्स में बता दो, बिकॉज यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, समझ में आ गई बात। तो इसलिए जब भी हमें क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इस रिएक्शन के केस में, सेम रिएक्शन के केस में, तो हम कैसे बताएंगे, -1/2 dA बाय dt प्लस 1/3 dB बाय dt। समझ में आई। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, चाहे आप डिसअपियरेंस ऑफ ए की टर्म्स में बता दो चाहे आप अपीयरेंस ऑफ बी की टर्म्स में बता दो, ठीक है बेटा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री तो उसी तरह से चलेगी ना, मतलब रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ आई बात। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। बाकी जो भी तुम्हारी स्टेटमेंट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है जी। अब आगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये दे रखा है, बस अब ये A और B रिएक्टेंट्स हैं तो इनकी इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 B0 मान ली, C प्रोडक्ट है तो 0 मान लिया। अब देखिए C का सपोज X बन गया है ना, तो A का कितना रह गया, A0 में से X माइनस करोगे, और B का कितना रहेगा आफ्टर टाइम T, B0 में से X माइनस करोगे, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई। तो ये तुम्हारी A की इनिशियल कंसेंट्रेशन A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। ये समझ में आ रही होगी। इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाले न्यूमेरिकल की तरह है, ठीक है। समझ में आई चीज ये, तो ये इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बेटा बात। और एक ये इन जनरल दे रखी है, अल्फा मोल्स ऑफ A प्लस बीटा मोल्स ऑफ B गिव्स गामा मोल्स ऑफ C। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएंगे, -1 बाय अल्फा, है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं तो रिएक्टेंट के लिए माइनस, अल्फा है तो 1 बाय अल्फा dA बाय dt, और बीटा है तो 1 बाय बीटा, B के लिए dB बाय dt, गामा है तो अब ये प्रोडक्ट है, देखो ये भी रिएक्टेंट था तो माइनस साइन, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस साइन, गामा है तो 1 बाय गामा dC बाय dt। समझ में आ रही होगी अब ये चीज कि इन जनरल मैंने इसको कैसे लिखा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो है नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिकल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। इसको आप अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हो तो आई होप कि आप ये खुद कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
ये आपको खुद आना चाहिए करना। अब मैं तो बता ही रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप इसको पॉज करें वीडियो को, यहीं पे स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है, और इसको खुद सॉल्व करें और फिर आंसर को अपने मैच करें। ओके, आर यू क्लियर? ओके, अब देखो सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ, तो मैं एनसीईआरटी में देख लेती हूँ इसका आंसर क्या है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वहां से इसका आंसर निकालेंगे। पहले खुद का आंसर निकालिए, बिकॉज अब समझ में आनी चाहिए सारी चीजें तुम्हें। ये देखो, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में वाला क्वेश्चन, ये चीज पेज नंबर 98 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 4.2 ये सोल्ड है पूरा एग्जाम्पल, समझ में आ गई बेटा? अच्छा, करके ना सॉल्व खुद इसको आंसर मैच करना, ऐसे नहीं नकल मार के, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, यानी कि N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हम सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। उसमें हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इस तरह से, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। कहता है इनिशियली द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस टू, है ना, पहले 2.33 से रिड्यूस हो गई 184, 184 मिनट्स में 2.08। ऑब्वियसली रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट पहले ज्यादा होता है और फिर उसकी कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जरूर दी होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस पूछा है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है बैलेंसिंग की, है ना, उसके लिए तो इन जनरल हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। पहले आप मिनट्स में कर लें, फिर उस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना 60 से डिवाइड करके, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना 184 को, है ना, 60 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज मिनट में तो दिया ही हुआ है, लेकिन आवर्स और सेकंड में भी आंसर पूछा है, तो मिनट को सेकंड में करते हैं कैलकुलेट या कन्वर्ट 60 से मल्टीप्लाई करके, आवर्स में करते हैं 60 से डिवाइड करके। तो व्हाट इज, पहले आप टाइम को ही चेंज कर लेना और फिर फॉर्मूले में इसको पुट करना, ठीक है। मिनट वाला तो एज इट इज पुट हो जाना है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इसमें आपको क्या बताना है, आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बताना है ना। तो आपको इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से दिया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास रिएक्शन, अभी मैं बताऊंगी कि इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत ना होते हुए भी कैसे इसमें लेकिन थोड़ी सी पड़ेगी आपको जरूरत। अब देखो, बिकॉज डाटा के ऊपर डिपेंड करता है ना किस तरह से आपको पूरा डेटा दिया हुआ है। 2 मोल्स ऑफ N2O5 गैशियस स्टेट में डिकम्पोज हो रहा है, और क्या दे रहा है, 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए कोफिशिएंट्स की जरूरत है, इसलिए बैलेंसिंग की जरूरत है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, दो बातें पूछी हुई हैं। तो और N2O5 की इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन दी हुई है। तो देखो, पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। रिएक्टेंट है तो -2 है तो 1/2 डी N2O5 डिवाइडेड बाय dt, है ना। अब सॉल्व कर रहे हैं -1/2 डी N2O5, यानी कि इसकी फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कितनी है 2.33, फाइनल कितनी है 2.08, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो फाइनल पहले लिखेंगे 2.08 माइनस 2.33, बिकॉज वो तो नेगेटिव आएगा था, लेकिन तभी तो नेगेटिव साइन आगे डाला ना ताकि पॉजिटिव आ जाए, और 184 मिनट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। ऊपर कंसेंट्रेशन है तो यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर, नीचे टाइम है तो मिनट, है ना। अब जो भी आएगा, अब क्या होगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2.33 माइनस 2.08 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 184 मोल पर लीटर, और ये मिनट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पर मिनट। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यू विल गेट व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। समझ में आ रही है बात, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मिनट में आंसर इसका आना चाहिए, आप सॉल्व अगर करेंगे। अब मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, और आप लेकिन इसको चेक कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है
वो क्या दिया हुआ है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व कर लेना कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। अब दूसरा, अब देखो और क्या बताना है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। ठीक है, तो मैं दोबारा लिखूंगी इस चीज को, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/2 dN2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 1/4। एक्सप्रेशन तो पूरा लिखना पड़ेगा ना इसके लिए हमें, अभी बताऊंगी क्यों। ठीक है ना, बिकॉज इसके अगर 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके 4 मोल्स बन रहे हैं। समझ में आई बात? तो मुझे अभी तो ये लिखना पड़ेगा ना साथ में, बिकॉज रेट लिख रही हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी टर्म्स में और इसकी टर्म्स में। तो 4 प्रोडक्ट है तो प्लस, 4 है तो 1/4 dNO2 बाय dt। अब देखो मैंने ये पूरा सॉल्व किया, ये पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आया है ना। तो यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आई मेरे पास। अच्छा पहले मैं ये लिख लेती हूँ, पहले मैं ये लिख रही हूँ 1/4 NO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू को मैं इधर लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कितनी आई 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, यूनिट्स बहुत ध्यान से लिखना, पर मिनट। और इसको अभी आपने किस में कन्वर्ट करना था, और आवर्स में और सेकेंड्स में, है ना। तो नीचे आप यहाँ सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आवर्स में लिखेंगे तो 60 से इसको पहले डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, फिर यहाँ लिखना वैल्यू। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं आंसर में आप चेंजेस। अच्छा अब देखो इसमें, अब रेट ऑफ क्या बताना है आपने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। उसका मतलब क्या है कि आपने ये चीज बतानी है। समझ में आई? तो बताना क्या है, dNO2 डिवाइडेड बाई dt। समझ रहे हो बेटा? तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। समझ में आ गई बात? तो आपने इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ओके, गॉट दिस पॉइंट? इसी तरह से बिल्कुल डिट्टो आपका है 7th पेज पे ये वाला क्वेश्चन, अमोनिया वाला, और ये वाला क्वेश्चन N2O5 वाला। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलोंग विद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किस तरह से डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके बेटा, सो ये तुम यहां तक इसको अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, समझो। ठीक है, बिकॉज ये एक तरह का न्यूमेरिकल है जो 2 to 3 मार्क्स का आ जाता है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।